नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्ज़ाम 2021 के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर महत्वपूर्ण डिस्कस यहाँ पर हम करने वाले हैं और संपूर्ण व्याख्या हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। प्लस लास्ट में वीडियो के लास्ट में हम आपको MCQ भी यहाँ पर कराने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं देखते हैं कि क्या यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इतिहास। तो हम बिल्कुल शुरुआत से आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम लक्ष्मी स्वामी मुदालियर व दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि लक्ष्मी स्वामी मुदालियर व दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक 1968 में शिक्षा नीति पर प्रस्ताव जारी किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पहली शिक्षा नीति कब लाई गई, तो ये लाई गई थी 1968 में। और इस समय जो हमारी प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी, यानी कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति जो है ये मई 1986 में आपकी लाई गई है। और इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी, यानी कि राजीव गांधी जी की कार्यकाल में आपके दूसरी शिक्षा नीति मई 1986 में लागू की गई। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अब तक 2 बार संशोधन किया जा चुका है और ये संशोधन किया गया है आपका 1992 में और 2014 में। तो ये भी दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलते हैं आगे। तो अगला पॉइंट दिया है 1986 के बाद नई शिक्षा नीति 2020 लागू होती है और ये लागू होती है 29 जुलाई 2020 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 29 जुलाई 2020। अगला पॉइंट दिया है नई शिक्षा नीति 34 वर्ष बाद पुनः लाई गई है, यानी कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। कितने वर्षों बाद लाई गई है? 34 वर्षों के बाद। और वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। अगला पॉइंट दिया है नई शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में गठित की गई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो ये की गई थी कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में। अगला पॉइंट दिया है नई शिक्षा नीति के अनुसार जो नया पाठ्यक्रम है यानी कि 10+2 की जगह वो यहाँ पर लागू होता है 5+3+3+4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला पॉइंट जो दिया है नई शिक्षा नीति के अनुसार जो 10+2 है इसकी जगह पर जो नया पाठ्यक्रम आपका बनाया गया है 5+3+3+4, इसको यहाँ पर आपको समझाया गया है कि जो 5 वर्ष हैं बालक जो शुरू में, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि पहले 3 वर्ष जो है वो आंगनवाड़ी में पढ़ाया जाएगा और जो अगले 2 वर्ष होंगे उसमें उसको शिक्षा दी जाएगी पहली और दूसरी क्लास में। यानी कि जो पहला जो 5 दिया गया है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 वर्ष और 2 वर्ष। तो पहले 3 वर्ष आंगनवाड़ी में उसको शिक्षा प्रदान की जाएगी और अगले 2 वर्ष पहली और दूसरी क्लास में वो पढ़ेगा। अगले 3 वर्ष जो होगा उसमें वो तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ाया जाएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे जो दिया है अगले 3 वर्ष फिर ये 6, 7, 8 में पढ़ाया जाएगा। और लास्ट में जो आपका दिया है अगले जो 4 वर्ष होंगे उसमें वो 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर की क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर 5+3+3+4 आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया है केंद्र व राज्य दोनों मिलकर NEP 2020 में कुल GDP का 6% खर्च करेंगे। कितना खर्च करेंगे? 6% खर्च करेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे दिया है शिक्षा मंत्रालय के पहले मंत्री बने हैं। तो कौन बने हैं? ये बने हैं आपके रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं MCQ की तरफ और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है क्या पूछ रहा है।
NEP का फुल फॉर्म क्या है? NEP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है तो सभी को पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम बदलकर रखा गया है वो रखा गया है आपका शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम पहली शिक्षा नीति कब लाई गई? 1951 में, 1962 में, 1978 में या फिर 1968 में? तो ये लाई गई थी 1968 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के कितने वर्षों बाद पहली शिक्षा नीति आई थी? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो हमारा जो देश है वो 1947 को स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद जो शिक्षा नीति आई थी पहली, वो आई थी 1968 में। कब आई थी? 1968 में। तो इनके बीच जो अंतर है वो कितने वर्षों का है? ये है 21 वर्षों का। तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये बात कर रहा है NEP 2020 की। किसकी बात कर रहा है? NEP 2020 की। तो ये लागू की गई है 29 जुलाई 2020 को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितनी बार और कब संशोधित किया गया? तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 को 2 बार संशोधित किया गया और ये किया गया था आपका 1992 और 2014 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है को कितने वर्षों बाद लागू किया गया है? तो अभी हमने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में, तो ये लागू किया गया है 34 वर्षों बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में किस कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने को कहा गया है? यानी कि शिक्षा देने की बात कही गई है 3री कक्षा तक, 5वीं कक्षा तक या फिर 8वीं कक्षा तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं कक्षा तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्तमान 2021 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? राजीव कुमार, दिनेश गहलोत, धर्मेंद्र प्रधान या फिर पीयूष गोयल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने अपना जो है कार्यकाल वो है 7 जुलाई 2021 से संभाला है, तो ये आपको याद रखना है। इनसे पहले जो थे वो थे आपके रमेश पोखरियाल निशंक, वो पहले शिक्षा मंत्री बने थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति पर आधारित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति पर आधारित है। तो ये आधारित है के कस्तूरीरंगन समिति पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर कुल GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? 6%, 10%, 7% या फिर 4%? तो हमने आपको बताया था इसका राइट आंसर हो जाएगा 6%। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? 5 अप्रैल 1968 को, 5 मई 1988 को, 7 मई 1985 को या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 5 मई 1988 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।